बहुत समय पहले की बात है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राज्य महल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षुओं को ध्यान करना सिखाते हैं। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजा करते थे ताकि भिक्षुओं का अहम कमज़ोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण से राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षुओं केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षा मांगने भिक्षु नगर में निकला और दुस्संयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिन प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। न किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा पाकर यह किया कि अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐसो आराम से जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते थे और सेवा करने को कई नौकर होते थे और सभी प्रकार की सुख मिलते थे। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाएगा। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियाँ हैं और केवल इन्हें मैं देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताज़ा हो जाने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही है। यह भी मैं केवल देख ही रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूँ तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं का 2 कदम आगे लेते आते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तब तब मन इसी प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं, तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज उसने आत्मा चिंता से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली थी। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बातें बताई और कहा, तथागत आज मुझे आपकी कृपा से
सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुरानी सुखों का स्मरण हुआ आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है। कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है। वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था, क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुंचा और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अच्छा होता तो। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था कि इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है। यह लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे देते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पड़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछने लगा कि आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं। उनकी भावनाओं को समझ जाती हूँ। जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। फिर बिन कुछ बोले ही भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फट जा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ गई कि भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर यह बात लोगों को पता चल जाए तो लोग भिक्षु और संघ के बारे में क्या सोचेंगे? आज भिक्षु बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था और वह
थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेजी की जगह उदासी क्यों दिखाई दे रही है। भिक्षु ने सारी बातें बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से बुरी तरह हार गया हूँ। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊँगा। मैंने बुद्ध का संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बड़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिन सोचे निष्कर्ष मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्त करने वाले शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहे। जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा है, मन में पूरी तरह हार गया हूँ, साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचार के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्द से राजकुमार भिक्षु के मन को शांति मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात तो यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंदर कुछ प्रतिक्रिया हुई। इस कारण शरीर में भावना या सनासी पैदा हुई। फिर इस सेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे संचेत मन को नियुक्त किया गया। प्रतिक्रिया की इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति कहाँ से आती है। गौतम बुद्ध ने कहा, हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हैं तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी हो रहा होगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावनाओं के साथ प्रकट होता है। अगर आप असली विचार महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेंस भी महसूस हो रहा है और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो। यह
रिएक्ट कर रहा है और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावनाओं ने यानी सेंसेस को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती है। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाया जाए तो यह गायब भी हो जाती है। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उसी शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतरा मन कैसे ठीक होता है नन जजमेंट से। अगर हम किसी भी इंसान या घटना फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति संचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दुष्ट भाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इसी शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचार से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो। अब तुम अगले 7 दिनों तक युवती के घर भिक्षा मांगने जाओ और ध्यान रखना, अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिससे सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्ट भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्टी को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसमें मैंने मन को जीत लिया यह कहकर भी नहीं था। आज उसने सही मायने में मन को जीत लिया था और गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा, आज मेरे मन में कोई भी विचार नहीं आए। बुद्ध ने कहा, आज तुमने अपने मन पर विजय पा ली है। धन्यवाद दोस्तों।